नमस्कार। आज पूरी दुनिया समस्याओं से भरी है और कोई भी ऐसी व्यक्ति नहीं है जिनको अपने जीवन में कोई समस्या ना हो। और अगर हम जो भी समस्याओं से जूझ रहे हैं उन सारे समस्याओं को अगर ठीक से देखें तो उनमें से 40% जो समस्या है वो अपने स्वस्थ हेल्थ से जुड़ी समस्याएं हैं और बाकी 60% जो समस्या है वो अन्य अन्य समस्याएं हैं जो फाइनेंशियल हो सकता है और दूसरी दूसरी हो सकती है। और जो 40% स्वास्थ्य के साथ जुड़ी समस्याएं हैं उनमें से 90% समस्याएं 90% जो हेल्थ रिलेटेड इश्यूज है, बीमारियां हैं, वो अपने लाइफस्टाइल की वजह से हुई समस्याएं हैं। और बाकी 10% ऐसी है जो अनजाने में परिवेश से आ जाती है। बाकी 90% जो है वो लाइफस्टाइल की वजह से आती है, ऐसा रिसर्च करने वालों के कहना है। मेरा कहना नहीं है, ये जो हेल्थ के साथ रिसर्च करते हैं वो लोग कहते हैं। तो क्यों ऐसा कहते हैं, थोड़ा हमें इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। मैं कोई हेल्थ एक्सपर्ट तो नहीं हूँ, मगर हेल्थ रिलेटेड जो भी रिसर्च हुई है उनको देखने के बाद ये ध्यान आकर्षित होता है क्यों 90% बीमारियां जो है लाइफस्टाइल के साथ जुड़ी है। अर्थात ऐसा भी कह सकते हैं कि उनको हमने खुद हासिल किया है, हमने उनको बुलावा दिया है और अपने आप हमारे ज़िंदगी में नहीं आई है, उनको हमने बुलाया है इसलिए आया है। जिस समय HIV जैसी बीमारियों के बारे में खूब चर्चा होती थी, उस समय कहा जाता था कि ये HIV इतना भद्र, इतना जेंटल बीमारी है कि नहीं बुलाने तक वो कभी किसी के पास नहीं आता है, ऐसा कहा जाता था। ठीक उसी प्रकार आज के बहुत सारे बीमारी ऐसी है कि जब तक हम उनको बुलावा नहीं देते हैं तब तक वो हमारे ज़िंदगी में आता नहीं है। अर्थात हमारी परमिशन चाहिए तभी वो बीमारी हमारी ज़िंदगी में आएगी, ऐसा रिसर्च करने वालों की कहना है। इनमें से जैसे अगर हम उदाहरण के तौर पर लें तो जैसे गैस की समस्या, ज़्यादातर लोगों को 95% लोगों को ये समस्या है। गैस की समस्या, अपने पेटों में गैस रहती है, वो हमारे खान पीन, हमारे लाइफस्टाइल के वजह से ही होती है। जो होशियार से रहते हैं उन लोगों को नहीं होता है। हार्ट की प्रॉब्लम हो या फिर डायबिटीज़ हो, इस प्रकार की जो ब्लड शुगर की प्रॉब्लम हो, इस प्रकार की बीमारी जो है लाइफस्टाइल की वजह से आती है। तो लाइफस्टाइल में क्या है जो हमारे इस प्रकार की बीमारियों को बुलावा देता है? तो इसमें हो सकता है हम जो भोजन करते हैं उसको ध्यान देने की ज़रूरत है। हम क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, हमारे भोजन में क्या क्या शामिल हो रहा है, उसको देखने की ज़रूरत है। हम कैसे रहते हैं, हमारे घर को किस तरह हम लोगों ने बनाया है, क्या क्या चीज़ों को हम इस्तेमाल करते हैं रोज़ की जीवन में, उनको भी देखने की ज़रूरत है। जो बाइक या गाड़ी हम चलाते हैं या सफ़र करते हैं, उसमें क्या क्या चीज़ों का प्रयोग किया गया है उसको बनाने में, और वो हमारे स्वास्थ्य के लिए कितना फ़ायदेमंद है, कितना हानिकारक है, उसको देखने की ज़रूरत है। अपने घरों में हम क्या क्या यूज़ करते हैं, क्या क्या हम प्रयोग करते हैं। बैठने के लिए चेयर, टेबल्स, हमारे बेड, इतना तक कि हमारे घर के फ्लोर, ये क्या से बनी है।
जो सीमेंट से बनी है वो हमारे हेल्थ के लिए कितना हानिकारक है या लाभदायक है। जो हम बैठने के लिए चेयर यूज़ करते हैं, इजीली मिल जाता है, कम दाम में हमें मिल जाता है। प्लास्टिक की चेयर्स, प्लास्टिक की टेबल्स, ये सब हम यूज़ करते हैं, वो हमारे लिए कितना लाभदायक है, कितना हानिकारक है। पहले के लोग लकड़ियों से आग जलाते थे और अपने खाना बनाने के काम करते थे। आज उसको सरल बनाने के लिए हम लोगों ने रंधन गैस का प्रयोग करते हैं। वो कितना हानिकारक है या फिर कितना लाभदायक है, थोड़ा अगर हमें कहीं से इंफॉर्मेशन मिलता है तो उसको हमको स्टडी करने की ज़रूरत है। और बहुत सारे चीज़, हम जो बेड में सोते हैं वो किस चीज़ से बनी है। पहले बम्बू और लकड़ियों से बनी होती थी। अभी का बेड क्या चीज़ से बना है उसको भी देखने की ज़रूरत है। हर चीज़, हम खाने की प्लेट तक, हमारे टिफ़िन कैरियर भी हम देखते हैं वो सब क्या चीज़ से बनी है। ये जो प्लास्टिक की चीज़ हम यूज़ करते हैं अपने घर में, चेयर, टेबल्स, रैक्स, इस प्रकार की चीज़ों को हम यूज़ करते हैं। जब दिन में धूप होती है, बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, घर में बैठना मुश्किल होता है, उस समय घर के सारे चीज़ गर्म होती है। जब ये प्लास्टिक की सामग्री कोई उत्ताप के संपर्क में आती है तो क्या वो कुछ हानिकारक केमिकल्स, हानिकारक कुछ गैस हमारे लिए छोड़ता है क्या? क्या वो हमारे स्वास्थ्य में हानि पहुंचा सकता है? इन सबों को हमको थोड़ा ध्यान में रखना जरूरी है। ऐसी ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको हमको सोचना है। खाने के सामान जो हम खरीदते हैं, बहुत सारे ऐसी सामान है जो प्लास्टिक के पैक में पैक किया गया जाता है और जिस जगह में उसको स्टोर किया जाता है, क्या वो वातानुकूल परिवेश में रखा जाता है या फिर वहाँ भी कोई हीट की कांटेक्ट में आता है? अगर हीट की कांटेक्ट में आता है या ज़्यादा ठंडा में उसको रखा जाता है तो उससे क्या कुछ हानिकारक कुछ चीज़ें पैदा हो सकता है? ये सब हम लोगों को सोचना है। जब हम कुछ सामान खरीदते हैं, हमें पॉलीथीन की कैरी बैग मिलता है, हमें अच्छा भी लगता है, बहुत डिजाइन की पॉलीथीन की कैरी बैग आती है, देखने में भी अच्छा लगता है। ये एक स्टाइल भी मेंटेन होती है, हमें बैग लेने की ज़रूरत नहीं होता है, खाली हाथ जाओ बाज़ार में, पॉलीथीन के में हमें सामान मिल जाता है, इजीली हम उसको लेकर आते हैं। क्या ये हमारे जीवन में, हमारे शरीर में कुछ बुरा असर देता है, करता है? थोड़ा सोचने की ज़रूरत है। अगर हमें कहीं से इन सारे चीज़ों का जानकारी अगर मिलता है तो हमें उनको अध्ययन करना ज़रूरी है। तो कहने का मतलब है कि जो मैंने कहा, जो हेल्थ के समस्याएं हैं उनमें से 90% लाइफस्टाइल के साथ जुड़ी है। इसका मतलब ये है कि हम उनको अगर चाहें, हमारे मन में अगर दृढ़ इच्छा हो, इच्छा शक्ति हो, तो हम उनको नियंत्रण कर सकते हैं, इनसे हम बच सकते हैं। फैसला हमारे हाथ में है। क्या हम निरोगी जीवन जीना चाहते हैं तो हमें कुछ कुछ चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि हम इन सारे चीज़ों को अवॉइड करके चल सकते हैं। आज की जीवन ऐसी हो गई है कि सारे चीज़ों को हम अवॉइड नहीं कर सकते हैं। जिनको हम अवॉइड बिल्कुल नहीं कर सकते हैं, उसका कोई अल्टरनेटिव नहीं हो, कोई विकल्प नहीं हो, तो ठीक है। लेकिन अगर उनका कोई विकल्प हो तो हम उन विकल्प को अगर चुनते हैं तो हम थोड़ा इन बीमारियों से बच सकते हैं। अगर कोई विकल्प ना हो तो कोई उपाय नहीं है, हमें उनको अपनाना ही पड़ता है। तो कहने का मतलब है कि हम थोड़ा ध्यान करें कि क्या क्या चीज़ हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाती है, उनको अगर हो सकता है तो हमारे जीवन में थोड़ा मिनिमाइज करके चलें।
और जो नेचुरल चीज़ अगर हमें मिलता है तो उनका प्रयोग करें और थोड़ा हम स्वस्थ रहे। मैं हेल्थ एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैं हेल्थ एक्सपर्टों का जो डॉक्यूमेंट्स होता है उन सबको पढ़ के ये सब आपको बता रहा हूँ। कहते हैं कि एवरी कोचर may नॉट बी ए गुड प्लेयर। हर कोच अच्छा खिलाड़ी नहीं हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। तो मैं भी आपको बता रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि इन सारी चीज़ों को मैं अवॉइड करके चल सकता हूँ। मुझे अध्ययन करते करते ये सब मिला है तो आप सबों को बता रहा हूँ। और चलिए आप मैं एक साथ में इन सबों को थोड़ा सोच विचार करेंगे, थोड़ा इनसे दूर रहने की कोशिश करेंगे, अपने स्वास्थ्य को थोड़ा बचाएंगे, स्वस्थ रहने का कोशिश करेंगे। यही मेरा मकसद है। अगर इस वीडियो से आपको कुछ थोड़ा भी इन्फॉर्मेशन मिली हो तो वीडियो को एक लाइक दीजिए, उससे मुझे और हौसला मिलता है और आगे आप लोगों को इस प्रकार का नया नया जानकारी लेके आने का इच्छा होता है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ में रहे नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन करिए, ऑल सिलेक्शन करिए, वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। आज के लिए मैं इस वीडियो को यहीं समाप्त करना चाहता हूँ। फिर मिलूँगा एक नया फ्रेश एपिसोड के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद, नमस्कार, बाय बाय।